जय महागौरी, जय करवा माता। करवा चौथ की पूजन में सबसे पहले चौका पूरकर उसके पास चौकी का आसन लगाएंगे। उस पर लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर करवा माता की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। उसके पास में ही भगवान गणेश, महागौरी और भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। नवग्रह बनाएंगे और उन्हें आसन देंगे। उसके बाद स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश में मौली लपेटकर उसमें अक्षत, पैसा, हल्दी, दुर्वा, कसैली डालेंगे। फिर कलश के ऊपर कटोरी भरकर चावल रखेंगे। उसके ऊपर घी का दिया जलाकर रखेंगे। चौकी के पास नारियल, फल, मिठाई और जो भी सामग्री है पूजन की, सारा सामग्री वहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश की आवाहन करने के बाद महागौरी का आवाहन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी के आवाहन के बाद भगवान शिव का आवाहन करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का आवाहन करने के बाद हम नवग्रह का आवाहन करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव आवाहयामि स्थापयामि। पूजन के बाद हम करवा माता की कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि बीरवती नाम की खूबसूरत रानी थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उन्होंने अपना पहला व्रत एक विवाहित महिला के रूप में अपने माता पिता के घर पर बिताया। उसने सूर्योदय के बाद उपवास करना शुरू किया, लेकिन शाम ढलने तक वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। अपनी बहन को भूखा देख भाइयों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उससे व्रत समाप्त करने की प्रार्थना की, मगर वह तैयार नहीं हुई। भाइयों ने बहन का व्रत समाप्त करने के लिए पीपल के पेड़ में गोल शीशा लगाकर चाँद के नाम पर छल करवा दिया। बीरवती अपने भाइयों की बातों में आ गई। उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आते हैं, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भावी सच्चाई बताती है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद बीरवती ने संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी और अपने सतीत्व से उसे दोबारा जीवन दिलाएंगी। वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। करवा चौथ सर्गी इस त्यौहार के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह एक विशेष थाली होती है जिसमें विवाहित महिलाओं को उसके सास द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ व उपहार होते हैं। करवा चौथ पर शाम को चांद देखने के बाद महिलाएं अपना निर्जला व्रत तोड़ती हैं। वे एक छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और अर्घ्य देती हैं। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। इस प्रकार जितनी भी करवा चौथ करने वाली विवाहित स्त्रियां हैं उनको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। करवा माता की कृपा आप सब पर बनी रहे और माता रानी आपके सुहाग को अटल बनाएं। सभी माताएं अटल सुख सौभाग्य से परिपूर्ण रहें। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।